कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, पूर्ण बहुमत भिक्खू का हो। उन्होंने जगन्नाथपुरी पर अपना कब्जा किया है, राम का मंदिर बना है, वहाँ बुद्धा की मूर्ति लगाए, हम पूजा करने, हमारे भी 4 मेंबरशिप दे दीजिए। तो अगर वहाँ पंडाल लगा रहे थे तो यहाँ उठवा क्यों रहे थे? इसमें हमारे लोगों की भी गलती है जो थाने में लोगों को लेकर के गए। कहता है कि वो जो 5 पांडवों का मंदिर है अंदर, मैंने कहा 5 पांडवों का नहीं है, वो बुद्ध का मंदिर है। आज जो आंदोलन का इतना बड़ा रूप हुआ है बोध गया के अंदर, वो कभी नहीं था। प्रशासन इसको कुछ जानकारी थी, इसीलिए वो इसको ख़त्म करना चाहता था 2 दिन पहले। अगर बुद्ध जयंती पे बुद्ध के नारे नहीं लगेंगे, हम बाबा साहब की रोटी खा के बड़े हुए हैं, उनसे मान और सम्मान मिला है, अगर बाबा साहब के नारे नहीं लगेंगे तो किसके नारे लगेंगे? पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो कहते थे आप धरने को स्थगित करो, क्यों वार चल रहा है, लड़ाई चल रही, खतरे का है यार, एयरपोर्ट है। मैं मिलिट्री वाली की बेटी हूँ, मैं देश की अच्छाई के बारे में बहुत अच्छे जानती हूँ। देश का है तो हमारा है, देश के हालात खराब है तो हमारी हालात खराब है। देश अगर नहीं बचेगा तो हम नहीं रहेंगे। मैं इस समय बोध गया में हूँ और मेरे साथ 2 खास बौद्ध भिक्खु हैं, भिक्खुनी पूर्णिमा हैं और भंते सुमेधु हैं। मैं जिस समय बैठा हुआ हूँ यही वो जगह है, स्थल है। अब देर रात लगभग 10 बजने वाले हैं, लेकिन आज से ठीक 2 दिन पहले कोशिश हुई थी, जो खबरें फैली सोशल मीडिया पर कि जो महाबोधि बौद्ध विहार का जो आंदोलन है वो ख़त्म हो गया है, पंडाल उखड़ गए हैं और तमाम तरह की खबरें आई। तो ये दोनों लोग गवाह हैं। पुलिस ने किस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच टेंस था माहौल, भारत पाकिस्तान पर हमला कर रहा था, आतंकवाद पर हमला कर रहा था, पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पर, उसकी आड़ में उसके बाद भिक्खुओं ने वहाँ एक मीडिएट किया और कहा कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, कम ही लोग रहेंगे, लेकिन कम से कम हमारे आंदोलन को ख़त्म मत कीजिए। क्या बात हुई पूरी वो समझते हैं। क्या हुआ था भिक्खुनी जी? देखिए, मैं भिक्षुणी पूर्णिमा दिल्ली से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंभू सिंह जी, और आज बुद्ध पूर्णिमा की आप सब मीडिया के लिए मेरी ओर से मंगल कामना। तो जो ये बात हुई थी कि पहले तो हमारे लोगों की गलती थी, थाने में बुलाते थे तो जाना नहीं चाहिए था, और गए। फिर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस में भी हमने कहा कि भाई ये आपने गलत काम किया, जाना नहीं चाहिए। फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लगभग 3-4 घंटे हमारे लगे, और फिर सभी लोग, लामा जी सभी कहा चलो भाई सभी, तो वो हमें थाने लेकर गए। भंते सुमेधो भी हमारे साथ बैठे हैं। तो हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी विरोध किया कि हम धरना स्थगित नहीं करेंगे, हम बैठेंगे, क्योंकि हम इतने डरने वाले नहीं हैं। तो पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो कहते थे आप धरने को स्थगित करो, क्यों वार चल रहा है, लड़ाई चल रही, खतरे का है यार, एयरपोर्ट है। तो हमने हाँ ये मिसाइल गिर जाएगी ये, मैंने कहा मैं जहाँ की हूँ वहाँ एशिया का सबसे बड़ा डिपो है जो पुलगांव महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट वर्धा में आता है। लेकिन ठीक है, अगर सैन्य दृष्टिकोण से कहा तो मतलब कोई बदतमीजी तो नहीं हुई ना आप लोग? बदतमीजी हुई है, उन्होंने डाटा फटकारा था, बड़ी थोड़ी सी अजीब तरीके से बात करे। तो हमने कहा, मेरे पिताजी ने भी मिलिट्री में एमिनेशन डिपो में नौकरी की, मेरे भाई मैंने का रनगाड़ी लेकर जाते थे इकहत्तर की लड़ाई में, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई जीत गए थे, और साथ साथ एक भाई सीनियर स्टोर सुपरिटेंडेंट से रिटायर्ड हुई। मैं मिलिट्री वाली की बेटी हूँ, मैं देश की अच्छाई के बारे में बहुत अच्छे जानती हूँ, क्योंकि देश की रक्षा करना हमारा काम है। हम आपके साथ है, आप हमें कॉपरेट करो, हम आपको कॉपरेट करते हैं। तो मंजूर नहीं हुए तो बनते, फिर लामा जी भी कहने लगे ऐसा है हमारे पास लोग बैठेंगे और 5 लोग रसीदें वगैरह काटने के लिए, क्योंकि डोनेशन के लिए। तो अच्छा है, डोनेशन लेंगे ना तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, रक्षा देंगे। तो हमने कहा हमें 5 लोगों के लिए डोनेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है, 5 लोग तो ऐसे ही चलते हैं, तो हमें रक्षा करने की क्या, उसकी रक्षा की क्या, कैसे आपको समय है, और हम आपके रक्षा के लिए समय कहता तो हम महाबोधि महाविहार टेम्पल की आपकी रक्षा करेंगे कि हम आपकी रक्षा देंगे। तो मैंने कहा इसके लिए कैसे आपके लिए समय मिल रहा है। तो फिर भंते सुमेधो ने भी काफ़ी बोला, और मैं सुमेधो भंते के बाद में गई, हमने कहा हमें अरेस्ट करो, हम ऐसे ही नहीं उठे, पेंडाल उठाएंगे नहीं, मैंने कहा पेंडाल नहीं उठेगा। सहमति बनी कि मतलब कम संख्या में हम रहेंगे, प्रोटेस्ट चलने दीजिए? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि कम सम्मित न रही, वो लामा जी की बात थी कि हम 5 लोग बिठाएंगे, 5 हमारा नहीं था। हमने कहा कहाँ जाएंगे। पुलिस को तो कॉपरेट करना पड़ेगा ना, हालात जिस तरह के बन गए थे, युद्ध के हालात बन गए थे,
पाकिस्तानी मिसाइल्स आ रहे थे, तो कॉपरेट करना चाहिए। हाँ, कॉपरेट किया। हमने कहा उनके लिए मंगल कामना करेंगे, उनका मनोबल बढ़ने के लिए कामना करेंगे। हम मेडिटेशन करेंगे, साधना करेंगे और उनके लिए मंगल भाव सोचेंगे कि देश में और विदेश में सब में शांति हो। ये भाव हमने कहा। हम इस किसी प्रकार का नहीं, दर्द देश का है तो हमारा है, देश की हालात ख़राब है तो हमारी हालात ख़राब है, देश अगर नहीं बचेगा तो हम नहीं रहेंगे। तो ये हमने उनको काफ़ी तो कहा। अब क्या मांग है आप लोग की वो देश हमने को उनको कहा था कि अगर आप हटाएंगे तो हमें पहले अरेस्ट करके हटाइए। हम ऐसे ही नहीं हटाए, हम अरेस्ट और फिर हम छोड़कर चले गए थे, उनके बाहर चले ठीक है, गए वो थे। समझ गया। तो क्या मांग क्या है आप? हमारी ये मांग है, हमने उनको भी कहा अगर उठाना ही चाहते हैं तो हमारे गवर्नर को कहो कि इनका वो महाबोधि विहार की लड़ाई है तो आप इनको दे दो, ये उठकर चले जाएंगे। तो ये हमारी यही मांग है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो और पूर्ण बहुमत भिक्खू का हो। जो 4 हिंदू हैं और एक डीएम है वो भी हिंदू ही होता है और 4 बौद्ध हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि चर्च में पादरी होते हैं, फादर, और जो मस्जिद में मुल्ला या हाफिज होते हैं, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथी होते हैं और इनके मंदिरों में भी इनके अपने, और जैनियों को स्थानों में जैनी होते हैं। आखिर हमारे बुद्ध विहार में क्यों? सारे बुद्ध विहार में इन्होंने कब्जे किए। ये एक बुद्ध विहार है मेन, क्योंकि इन्होंने जगन्नाथपुरी पर अपना कब्जा किया है, इन्होंने साउथ में भी अपना कब्जा किया है, कांचीपुरम में वगैरह सब जगह हमारे कब्जे किए हैं, और इधर भी जो उत्तरांचल में भी इनके सारे कब्जे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी। तो क्या एक बुद्ध विहार है? आखिर ये ज़बरदस्ती घुसना क्यों चाहते हैं? हम कहते हैं राम का मंदिर बना है, वहाँ बुद्धा की मूर्ति लगाए, हम पूजा करने, हमारे भी 4 मेंबरशिप दे दीजिए। क्योंकि हमारा तो ज़्यादा अल्पसंख्यक में है, कम है, तो बहुसंख्यक लोग हमें अधिकार दें सभी उनके इसमें, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये भिक्षुओं के आर्गुमेंट हैं कि आप आखिर बौद्ध विहार में गैर भिक्षु क्यों भंते। ठीक है, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। अब तो हम सुमेधु जी से बात करेंगे। तो जी, तो सुमेधु जी हैं जो भी इस आंदोलन से लगातार जुड़े हुए हैं। और सुमेधु जी, क्या है, कॉपरेट तो करना चाहिए, मतलब वहीं से खबर फैली कि आंदोलन खत्म हो। जी ऐसा है शंभू जी, एक तरफ तो बीटीएमसी जो है लगभग 1 लाख लोगों के लिए पंडाल लगा रही थी, बोर्ड लगा रही थी कि बुद्ध जयंती मनाई जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ से पंडाल को हटवा रहे थे। ये अपने आप में प्रशासन की गलती है, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो अगर वहाँ पंडाल लगा रहे थे तो यहाँ उठवा क्यों रहे थे, ये जानना चाहिए। क्योंकि बीटीएमसी का जो चेयरमैन है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए इसको फेल करना चाहते थे, प्रशासन को दिखाना चाहते थे कि देखो इनका आंदोलन ख़त्म हो गया। अब उसमें हमारे लोगों की भी गलती है जो थाने में लोगों को लेकर के गए। थाने के अंदर लगभग 72 लोग गए, जिसमें लोग मिसबिहेव तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल मिसबिहेव हुआ है। जो थानेदार का जो वहाँ पे डीसीपी है उसका बात करने का लहजा एक दबंगई जैसे गुंडागर्दी के ढंग से वो बात करता है, और वो खुद अपने मुँह से कहता है कि वो जो 5 पांडवों का मंदिर है अंदर। मैंने कहा 5 पांडवों का नहीं है, वो बुद्ध का मंदिर है। जो मैंने उनसे ये कहा कि अगर आपने मीटिंग बुलाई है इसको ऑफिशियली करो, कि आपने ऑफिशियली मीटिंग बुलाई है, अगर आपके निर्देश पे बुलाई है। जो वहाँ पर क्या कहते हैं एसडीएम साहब थे, इनका रवैया ये था कि हम उनकी शर्त को मान जाए और हम कुछ ना करें। मैंने उनसे ये कहा कि जहाँ तक युद्ध की बात है, हम अपने सैनिकों के लिए प्रार्थना करेंगे कि देश हमारा विजयी हो। तो जो बदतमीजी हुई है, जो उन्होंने दबंगई की है और जिस ढंग से उन्होंने बात किया है वो बिल्कुल गलत है। वे चुप हो जाओ, बोलना नहीं है, बैठ जाओ, तुम कैसे बोल रहे हो? तो हमें भी बोलने का अधिकार है ना। दूसरी बात है, आप 2 अफसर हैं, आप हमारे पास आ सकते थे सरकार का मैसेज लेकर के, आप हमको क्यों वहाँ बुला रहे हो? आप पंडाल को उखाड़ने की बात कर रहे थे तो अगर आपके पास ऑर्डर है सबको अरेस्ट करते, पंडाल को उखाड़ते। तीसरी जो हमने उनसे सबसे बड़ी बात कही कि चलो युद्ध का समय चल रहा है, आप एक काम कीजिए, सभी का टिकट कंफर्म करवाइए, सभी को जो व्यवस्था कीजिए कि अपने अपने घरों को सुरक्षित लौटे। अगर आपकी जिम्मेवारी है, कहते हमारा काम नहीं है, आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ। सो इट वॉज टोटली अनडेमोक्रेटिक। और कहीं पर ये है कि वो इसको आज जो आपने देखा इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो वो चाहते थे कि ऐसा प्रोग्राम नहीं हो, एक जन सैलाब नहीं उबड़े और लोग जो है हताश होकर के चले जाएं कि मूवमेंट ख़त्म हो गया है। ये बिल्कुल एक साजिश थी प्रशासन की। ऐसे कुछ आप लोगों में आपसी मनमुटाव की भी बातें आ रही है, ये उसी बहाने खबर फैल गई कि आंदोलन खत्म हो गया है। देखिए, ये बिल्कुल है कि कुछ लोगों ने अपने अपने QR कोड दे रखे हैं, कुछ लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, उगाही कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने समाज से पैसा लिया है उनको अपने हाथ क्लीन करके कहना चाहिए भैया हमारे पास इतना पैसा आया। देखिए, आंदोलन में कहीं फूट नहीं है, लेकिन ये
कि एक पैसों के लिए जो आपसी लोगों के अंदर मुझे लगता है आंदोलन के लिए तो पैसा चाहिए ही। नहीं, आंदोलन के लिए पैसा चाहिए, जो इकट्ठा कर रहा है वो एक दूसरे को हिसाब दे, वो क्लियर रहे। भाई हम तो उसमें नहीं है, कहीं आप कहीं नहीं है, हम तो एक आम आदमी है जो इस आंदोलन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे थाने में लड़ना हुआ, भिक्षुणी जी थी, हम थे, दूसरे भिक्षु हैं, हम लड़े। कहीं प्रशासन आता है तो हम डट करके हम आकाश लामा जी को फेवर करते हैं, हम सेव करने की कोशिश करते हैं कि भाई एक जो व्यक्ति, क्योंकि आंदोलन आम जनमानस का है, ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। और आकाश लामा जी ने शुरू किया, हम उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक जवाबदेही हो। जी आज लेकिन जिस तरह से आज तो बहुत जन समर्थन मिला, पॉलिटिकल पार्टियों का भी संसद, विधानसभा, सब जगह ये मुद्दे उठे हैं। एक राष्ट्रव्यापी नहीं, ग्लोबली जो बुद्ध के अनुयायी हैं इस मुद्दे को समर्थन कर रहे हैं, तो आंदोलन तो बड़ा हो गया। क्या इसलिए सरकार की परेशानी बढ़ रही है? देखिए, आज जो आंदोलन का इतना बड़ा रूप हुआ है बोधगया के अंदर, वो कभी नहीं था। तो जो प्रशासन इसको कुछ जानकारी थी, इसीलिए वो इसको ख़त्म करना चाहता था 2 दिन पहले, लेकिन हमने कहा उनसे कि भाई हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हाँ, आकाश लामा जी ने, उन्होंने कहा कि हम इसको छोटा कर देंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, ना हम तंबू हटने देंगे, ना यहाँ से। उन्होंने कहा कि जी 5 लोग बैठेंगे, हमने कहा नहीं, सभी लोग ऐसे ही बैठेंगे। हाँ, यहाँ पे परसों किसी व्यक्ति ने भिक्षुओं को कहा कि भैया आप अपना पैक करके यहाँ से हट जाओ। मैं उससे झगड़ गया कि मैं यहाँ से कोई नहीं हटेगा। तो जहाँ पे आंदोलन की बात आई है, हमने अपना ड्राइव किया है, इसको बदसलूकी तो नहीं हुई है ना? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। देखो, एक भिक्षु लोग हैं, उनसे बात करने का लहजा होता है, तरीका होता है। क्या लग रहा है कि आंदोलन चलेगा या कोई बातचीत खत्म करनी? देखिए, ये आंदोलन तो जन जन का आंदोलन है, घर घर का आंदोलन है। ये आंदोलन पूरे देश से चल रहा है। इस आंदोलन को मीडिया ने उठाया है, यहाँ तो कुछ कम लोग बैठे थे। ये आंदोलन जो है ना शंभू जी, ये आप लोगों का है, आपकी वजह से समस्त भारत में फैला है। जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों की वजह से फैला है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। ये आंदोलन में सभी जो लोग अलग अलग गुट हुए भी हैं, वैसे तो है नहीं, लेकिन सबकी एक ही मंशा है कि ये बोधगया जो है ये सब बौद्धों के हाथ में आए। ये जो एक्ट है, संभावना है सब लोगों को बैठकर बातचीत? देखिए, संभावनाएं हरदम है, लोग व्यक्त भी कर रहे हैं, लेकिन जब सभी लोग अपने हाथ धो करके आएंगे तभी बैठा जा सकता है। और जय भीम करने के लिए भी मना हाँ, कर दिया। एक और चीज़ हुआ है जो अभी ये कह रही हैं, कल की बात है, लगभग 1:30 बजे नागपुर के लोग आए, भगवान बुद्ध और जय भीम के नारे लगा रहे थे। तो हमारे ही एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि भाई नारे नहीं लगाओगे, एसएचओ मना कर रहे हैं। मैं खड़ा था, मैंने कहा एसएचओ मना करके दिखाए, क्या औकात है एसएचओ की? अगर बुद्ध जयंती पे बुद्ध के नारे नहीं लगेंगे, हम बाबा साहब की रोटी खा के बड़े हुए हैं, उनसे मान और सम्मान मिला है। अगर बाबा साहब के नारे नहीं लगेंगे तो किसके नारे लगेंगे? कहीं हमारे बीच भी कुछ लोगों की कमी रही है जो प्रशासन से दबते हैं, उन्हें दबना नहीं चाहिए। जी, तो ये है कि जिस तरह की खबरें थी कि बौद्ध विहार में को लेकर जो आंदोलन है वो ख़त्म हो गया, वैसे दिख नहीं रही है। यहाँ आज बहुत भीड़ जुटी बुद्ध पूर्णिमा पर, और मेरे पीछे देख सकते हैं रात के लगभग 10 बजने वाले हैं, उसके बाद भी लोग जमे हुए हैं। तो सवाल तो है कि एक तो टीवी अखबार में कवरेज नहीं है, उसके बाद सोशल मीडिया की वजह से मूवमेंट बना है, आपसी कुछ मनमुटाव है, आर्थिक वजहों से कुछ मनमुटाव है, जिसको लेकर खबर फैल गई कि शायद आंदोलन खत्म हो गया है। तो शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बोधगया, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।